तो बच्चों, आज मैं तुम्हें सुनाऊंगी उस राक्षस की कहानी जो एक कुएं में रहता था और जो भी उस कुएं के पास जाता था वो उसको मार के खा जाता था। सविता काकी, क्या वो बच्चों को भी मार डालता था? उनको भी वो खा जाता था? अरे मोनू, जो गंदे बच्चे होते थे ना, पढ़ाई नहीं करते थे, वो उनको खा जाता था। हम तो अच्छे बच्चे हैं, हम तो पढ़ाई करते हैं, सभी की बात मानते हैं, है ना दादी माँ? हाँ बेटा, मुन्नी सही कह रही है। ये देखो, बच्चे तो यहाँ बैठे हैं। मैंने सोचा कहीं शरारत कर रहे होंगे। सही है, विमला काकी के पास बैठे हैं, कहानी सुन रहे हैं। अरे हाँ चमन भैया, सुनने दो थोड़ी देर और कहानी। अपना बचपन याद नहीं? हम भी ऐसे ही कहानियां सुनते थे अपनी दादी नानी से। चलो चलते हैं। अरे दादी माँ, बताइए ना, फिर आगे क्या हुआ? क्या वो राक्षस फिर सभी गांव वालों को खा गया? अरे मुन्नी बेटा, बस बहुत हो गया, आज के लिए इतना बहुत है। अब आगे की कहानी तुम्हें मैं कल सुनाऊंगी, ठीक है? अब जाओ खाना खाओ घर जाके। देखिए चिंटू के पापा, चिंटू को बहुत जोरों से बुखार हो रखा है। अब आपको वैद्य जी के पास जाना ही होगा। मुझसे तो चिंटू की ये हालत देखी नहीं जाती जी। पर सुमित्रा, वेद जी तो शहर गई है कोई काम से। अब मैं चिंटू के लिए दवा का इंतजाम कहाँ से करूं? मुझे नहीं पता जी, आप कुछ न कुछ कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। चिंटू के लिए मुझे कुएं वाले रास्ते से होके ही जाना पड़ेगा। दीनदयाल को ना चाहते हुए भी गांव के कुएं वाले रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे ही दीनदयाल वहां से गुजरता है, वो कुआं दीनदयाल को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही सुबह होती है, सभी गांव वालों को पता चलता है कि दीनदयाल कुएं वाले रास्ते से होकर गुजरा था, तो सभी लोग डर जाते हैं। अगर मुझे पता होता कि वो कुएं वाले रास्ते से होके जाएंगे तो मैं उनको नहीं जाने देती। मैंने सबको मना किया था कि कुएं वाले रास्ते से कोई भी नहीं जाएगा। पूरे गांव में ये खबर फैला दो कि कुएं वाले रास्ते की तरफ जाना सख्त मना है। अरे आज तो शहर लौटते हुए काफी देर हो गई भैया। हाँ सोहन भाई। ऐसे ही दो दोस्त शहर से गांव की तरफ लौट रहे थे, तो कुआं उनको भी अपनी तरफ खींच लेता है। अरे पकड़ो पकड़ो, नेहा दीदी को पकड़ो। चलो मोनू, घर चलते हैं, बहुत खेल लिए, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो। अरे नहीं रेखा, थोड़ी देर और खेलते हैं ना, चलो। अरे चलो, यहाँ पास में ही वो कुआं है, और तुम्हें पता है ना, कुएं की तरफ जाना सख्त मना है। अरे तुम लोग भी ना क्या बातें करने बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, ये अफवाह फैला रखी है, ऐसा कुछ नहीं होता। कौन सा कुआं भला अपनी तरफ खींचता है और मार डालता है? तो चलो फिर आज अपने मन का वहम दूर कर ही लेते हैं। अरे मैं बोल रही हूँ, तुम घर चलो, दादी माँ डांटेंगी। चलो चलो, दूर कर ही लेते हैं। ऐसे ही वो चारों बच्चे कुएं के पास में आ जाते हैं। देखो, मैंने बोला था ना कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है। हम इसके अंदर जाके देखते हैं इसमें क्या है। जैसे ही वो बच्चे कुएं के अंदर गए तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी गुफा थी, और वो उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे वो जाके देखते हैं कि एक बहुत बड़ा राक्षस वहाँ पे सोया हुआ था। उस राक्षस को देखकर उन सब की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, और वो गुफा के अंदर चले जाते हैं।
गुफा के ज़्यादा अंदर जाने पर उन्हें गांव के लोग दिखाई देते हैं। पापा, आप जिंदा है पापा? हाँ मेरे बच्चे, पर तुम यहाँ पे क्यों आए? वो राक्षस अभी सो रहा है। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वो तुम्हें मार डालेगा। तुम लोग चले जाओ यहाँ से। आप भी हमारे साथ चलिए, हम अकेले नहीं जाएंगे। उस राक्षस ने आप लोगों को खाया नहीं, और आपके शरीर पे ये क्या हो रखा है? बेटा, उस राक्षस ने हम लोगों को इसलिए जिंदा रखा हुआ है ताकि जब भी उसको भूख लगे तो वो हमारा थोड़ा थोड़ा करके खून पी सके। तुम लोग चले जाओ यहाँ से। हम जाते हैं पापा, पर आप लोगों को लेने जरूर आएंगे। फिर चारों बच्चे वहां से जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? चलो चलकर देखते हैं। इन पत्थरों को हटाकर देखते हैं कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। फिर वो मिलकर उन पत्थरों को हटाते हैं तो वहां पे शिवलिंग था। पत्थर हटाते ही गुफा में वो रोशनी फैल जाती है और उस रोशनी से राक्षस उठ जाता है। जैसे ही राक्षस अंदर की तरफ जाता है और वो कुछ बोलने लगता है, उससे पहले ही शिवलिंग से बहुत तेज आग निकलती है और वो राक्षस मर जाता है। भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय। फिर वो भोलेनाथ का नारा लगाकर वहां से जाने लगते हैं। जब वो कुएं से बाहर निकलते हैं तो गांव के लोग वहां पे खड़े थे और कुएं के अंदर फंसे लोग भी गुफा से बाहर निकलकर आ जाते हैं। गांव वाले ये देखकर काफी हैरान थे। बच्चे पूरी बात गांव वालों को बताते हैं। फिर गांव वालों को कुएं वाले भूत से छुटकारा मिल जाता है और सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं।